टोटल उनके अंडर में या टोटल मिलाकर 135 जवानों की पूरी टुकड़ी होती है। आपको आदेश देना है। काफी वेल प्लान मतलब जॉब है। कभी कभी किस्मत भी आज साथ देती है और ऐसे एग्जाम आ जाते हैं। कुछ लोग बड़े गंदे लोग हैं, वो कहते हैं सर मैं चाहूं तो पीसीएस एक झटके में निकाल दूं, लेकिन मैं यूपीएससी देता हूं। मैंने कहा तुम्हारी औकात नहीं पीसीएस निकालने की। सबसे पहली बात कि अगर हम इसमें तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं तो इससे भटकेंगे नहीं। ये मेरी मेन नदी है भाई, ये मेन नदी है। थोड़ा समझते चलेंगे। ज्योग्राफी में एक मुख्य नदी होती है और उसके साथ कई सहायक नदियां होती हैं। तो मेरा मेन मकसद तो यूपीएससी का सिविल सर्विस है। मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। जब भी पढ़ रहा हूं तो मैं सिविल सर्विस का टारगेट। लेकिन मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आरएस का एग्जाम आया, भरिए, क्योंकि आपको केवल एक्स्ट्रा राजस्थानी तो पढ़ना है। 2-2 ढाई घंटे लेकर पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो भरिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है भरिए, जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम है सब भरिए। अपने वाला तो गारंटेड भरिए। अब दूसरे स्टेट के भरने चाहिए या नहीं, तो मैं बस 2 स्टेट की गारंटी लेता हूं, बाकी तो सब बदमाश हैं, अपने ही स्टेट के बच्चे को चुनते हैं। 2 ही ऐसे स्टेट है जो अपने स्टेट के अलावा दूसरे बच्चे भी चुन लेते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश का और बिहार। बस यही 2 ऐसे जो कहते हैं आ जाओ जिसमें ताकत है। बाकी तो इतने बदमाश है कि अपने ही स्टेट के बच्चे चुनेंगे, इंटरव्यू में नंबर कम कर देते हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश के और कोई दूसरा स्टेट देना चाहते हैं तो केवल किसका एग्जाम दो, बिहार का दे सकते हो, और अच्छी एग्जाम है, अच्छे पोस्ट है। दूसरा कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? ये हर साल रिजल्ट नहीं देते गंदे लोग। रिजल्ट तो केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो तय कर लेता है। इनके कभी कभी रिजल्ट पता चलते हैं कि रिजल्ट आया, हमने पूछा कब का है, हाँ अभी 2017 का चल रहा है, फिर 18 का बाकी, 19 का बाकी, अभी वो बातें पता ही नहीं उनको। दूसरा एक और यूपीएससी का एग्जाम है जो बहुत अच्छा एग्जाम है, सीएपीएफ। जिन स्टूडेंट्स की उम्र 20 से 25 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, मैं उन्हें कंपलसरी कहूंगा कि अगर उनकी हाइट है अच्छी, हाइट मतलब 165 सेंटीमीटर, 5.5 फीट, पुरुषों में हाइट ऐसे गिनना, ऐसे नहीं गिनना है ऊंचा जूता चप्पल पहन लिया ऐसे नहीं। अगर हाइट गिनना है तो आप अपने आप को दीवार से सटा दीजिए और एक पटिया रखिए और दबाइए ताकत से, और दबाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने के बाद एक निशान लगा दीजिए। हाइट देख लीजिए कितनी आ रही है। अगर 165 आ रही है, उससे ज्यादा तो चल जाएंगे, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, असिस्टेंट कमांडर। 7 साल की सर्विस के बाद कमांडर, 7 साल तक आपकी पोस्टिंग रहेगी। मैं बता देता हूं पैरामिलिट्री फोर्स जो होते हैं, बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होती है, ऐसी परीक्षाओं में ये जो बातचीत होती है, इसके अंतर्गत आपको असिस्टेंट कमांडर मिलता है। आपके अंडर में 12 सब इंस्पेक्टर और टोटल उनके अंडर में या टोटल मिलाकर 135 जवानों की पूरी टुकड़ी होती है। आपको आदेश देना है। काफी वेल प्लान मतलब जॉब है। अगर आप यूपीएससी इसके बाद भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन तो होता है कि अब आपको अच्छी सुकून की जॉब मिल चुकी है। बस एक ही जगह है थोड़ा सुकून कम होता है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में अगर आप असिस्टेंट कमांडर बनेंगे तो थोड़ा सुकून कम रहता है, बट आईटीबीपी मिल जाए, बीएसएफ मिल जाए, अच्छी जॉब है। और सबसे बेस्ट है सीआईएसएफ। ये अलग अलग हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, ये नेपाल चाइना बॉर्डर पर रहते हैं। ये सीआईएसएफ भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो दूसरी नदी जो यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ जुड़ेगी, कभी कभी किस्मत भी आज साथ देती है और ऐसे एग्जाम आ जाते हैं। कुछ ज्यादा टिपिकल एग्जाम नहीं है। इस बार बड़ी सीटें आ गई हैं, लगभग 577 सीटें, बहुत बड़ी सीटें हैं। तो इस तरीके की एग्जाम यूपीएससी जब ले रही हो तो करना चाहिए, आपने देनी चाहिए पूरी ईमानदारी से, क्योंकि अच्छा गजेटेड पोस्ट है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। भले आपको अभी कुछ ना पता उसके बारे में, लेकिन एग्जाम फॉर्म आएगा तो पता चल जाता है।
यूपीएससी एक साल पहले सारा कुछ डिटेल जानकारी देती है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ देना हो तो आप बीच बीच में एसएससी जैसा एग्जाम दे सकते हैं, एलआईसी एएओ वाला एग्जाम दे सकते हैं। बाकी आपको लगता हो कि सर मैं तो जॉब चाहता हूं, कुछ भी मिल जाए अभी फिलहाल में, तो पटवारी भी दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। सिलेक्शन के बाद बोलना, जैसे मैंने सिलेक्शन के बाद बोलता हूं मैं कि भाई मैंने नहीं लिया। कुछ लोग बड़े गंदे लोग हैं, वो कहते हैं सर मैं चाहूं तो पीसीएस एक झटके में निकाल दूं, लेकिन मैं यूपीएससी देता हूं। मैंने कहा तुम्हारी औकात नहीं पीसीएस निकालने की। वो तो आर्ग्यूमेंट है अपनी अपनी जगह। भाई कब आप ये वर्ड बोलिए, एग्जाम निकाल दीजिए, मत ज्वाइन करिए। मैं कहूंगा कि आपके अंदर गट्स है, पर एग्जाम न देकर आप हवाबाजी करो कि मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था, वो तो हवाबाजी। पहले प्रूव करके दिखाई। तो इतनी एग्जाम आप यूपीएससी की मेन प्रिपरेशन में करेंगे। जब भी कोई एग्जाम आ रही होगी तो 15 दिन 1 महीने उस एग्जाम के लिए अलग से 2 घंटे पढ़ेंगे। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अगर ताकत से कर ली तो मुझे एक बात बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इसमें नहीं पढ़नी है। तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, तुम्हें रीजनिंग पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ना है क्योंकि कंपलसरी है, तुम्हें जीएस सबसे ज्यादा डिटेल में तुम्हें ही पढ़ना है। हां इतना ही फर्क पड़ सकता है ना भाई कि राजस्थान का स्पेशल एग्जाम है तो तुम्हें राजस्थान के बारे में एक किताब पढ़नी होगी, एमपी का एग्जाम है तो एमपी का एक किताब पढ़ना होगा, छत्तीसगढ़ का एक्स्ट्रा इतना ही करना है ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट क्यों कि मैं ये करूं या वो करूं। तुमने अगर ताकत से तैयारी की है तो फिर यूपीएससी नहीं, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप एक्स्ट्रा 2-2 घंटे पढ़ के उसकी अतिरिक्त जरूरत को पूरा करके कवर कर सकते हो। इसका जीवंत उदाहरण मैं दे रहा हूं। 2011 में, उस समय एसएससी इतना कुछ पॉपुलर नहीं था, 2010-11 में तो अब पॉपुलर हुआ। इसको हम वनडे एग्जाम कहते थे। आपको शायद यकीन हो या न हो, 2011 में जब एसएससी का फॉर्म आया तो उस समय ऑफलाइन फॉर्म आते थे। रोजगार समाचार नाम से पेपर आता था बुधवार को, अभी भी आता होगा शायद, मुझे नहीं पता। तो उस समय जब उस पेपर को हम खरीदते थे तो उसमें फॉर्म आते थे कि ये फॉर्म आ गया है, वो फॉर्म आ गया है, और वो फॉर्म भरना पड़ता था। तो 2011 में मैंने एसएससी का फॉर्म भरा था, और क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा मैथ रीजनिंग ऑलरेडी पहले से अच्छा था, मैंने अपनी जिंदगी में एसएससी को 1 घंटे नहीं पढ़ा है। 1 घंटे मैंने बस घूमने के पर्पज से मैं जानबूझ के सेंटर थोड़े दूर रखता था, राजस्थान, उत्तराखंड, घूम फिर के भी आ जाएंगे, थोड़ी हवाबाजी भी हो जाएगी। तो मैं एग्जाम देने गया, तो मान लो मेरा दोपहर का टाइम था, 2 बजे से 4 बजे का। 1 घंटे नहीं पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता कि भाई मैथ्स में कौन से टॉपिक, रीजनिंग में, पर मैं बैठा हूं। तो 4 सेक्शन होते थे एसएससी में हमारे उस समय, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जीके कहते थे। मैथ्स में मेरे 50 में से मुझे गारंटी है कि भाई 40 प्लस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रीजनिंग में 45 प्लस, इंग्लिश में 15-20 हो जाते थे बस, क्योंकि ग्रामर बहुत गहराई में आता था। और जीके में मैं 30 तक चला जाता था, क्योंकि यूपीएससी का पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। लगभग 40, 45, 85, 15, 100, 130 कट ऑफ जाता था, 100, 105 का। जबकि उस एग्जाम के लिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। जिसके लिए पढ़ाई की वो मैं फेल हुआ, लेकिन जिसके लिए पढ़ाई नहीं की पहला एग्जाम निकला, दूसरा फिर होता था, 2 पेपर होते थे 200-200 नंबर के, मैथ्स और इंग्लिश के। यहां पर भी आ जाते थे 175-80 आ जाते थे। यहां तब मैं अंग्रेजी थोड़ा पढ़ता था, क्योंकि 200 नंबर का केवल अंग्रेजी का पेपर है। तो इंग्लिश को मेंस के समय पढ़ता था, मान लो 7-8 घंटे, 10 घंटे पढ़ लिया, तो यहां पर मैं नंबर 100 तक ले लेता था। तो 100, 180, 280, उधर 130, दोनों जुड़कर नंबर आते थे। 310, 320 में आराम से जो पद चाहूं वो मिल जाता था। वो बात अलग है, मैंने कभी उसको पसंद नहीं किया या कभी मैं गया नहीं। बट ये मेरा केवल एसएससी का रिकॉर्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मेरा 2010 में
मध्य प्रदेश पीसीएस हुआ था, उस समय ऑप्शनल होते थे पीटी में ऑप्शनल, जीएस नहीं होता था केवल। तो मैंने किस ऑप्शनल से निकाला होगा जिसमें कोई कहता था कि निकल ही नहीं सकता है? मेरा यूपीएससी में केमिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, भले आज मैं केमिस्ट्री उतना नहीं प्रेम करता हूं, लेकिन एक प्रेम रहा है मेरा उस विषय से कभी। तो 120 में कट ऑफ कितना जाता था केमिस्ट्री का? क्योंकि यूपीएससी का केमिस्ट्री पढ़ा था मैंने, यूपीएससी का केमिस्ट्री पढ़ने के बाद थोड़ी कोई केमिस्ट्री बचता है। 120 क्वेश्चन में कट ऑफ जाता था 112 क्वेश्चनों का। मैंने उसके लिए कुछ नहीं पढ़ा है, मैं मेन क्या पढ़ रहा हूं? यूपीएससी। 117 नंबर थे हमारे, तो केमिस्ट्री से मैंने पीटी निकाला था। ये बात है 2010 की, तब कोई सीसेट विसेट नाम की दुनिया नहीं थी। फिर मैं मेंस लिखने गया था, ग्वालियर सेंटर था। और घटना ऐसी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि मेरे थोड़े बाल उस समय बड़े हुए थे, तो जो टीचर होते थे ना क्लास वाले, वो बहुत अलग नजर से देखते थे। वो कहते थे कि लो, ऐसे लोग भी ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम दे सकते हैं। पर अद्भुत तब होता था कि जिस कमरे में बैठा हूं, तो 11 में इसका एमपी मध्य प्रदेश वालों का बहुत गंदा पैटर्न है, पीटी लेंगे फिर 1.5 साल बाद जब उनका मूड होगा तब में। तो मेंस लगभग 2012 में हुआ था। तो जिस सेंटर पे मेरा मेंस था, लगभग मेरे 17-18 बच्चों का भी मेंस था, मतलब मेरे स्टूडेंट। अब वो बड़ा उनको देखने का अचरज ये था कि वो सारे बच्चे एग्जाम से पहले पैर छूकर जाते थे। अब 2 बार तो ऐसा हुआ है कि मैं कमरे में आगे बैठा हूं, मेरा स्टूडेंट पीछे बैठा है, तो वो जब भी जाता था, सर आशीर्वाद दीजिए, तो तब उनको मतलब वो जो चेहरे थे वो देखने जैसे होते थे कि या तो ये कोई बदमाश आदमी खतरनाक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भाई चलो मानसिकता है तो बदली। तो मैंने उस तैयारी में, मतलब जब मैंने मेंस लिखा था, आपको सच बता रहा हूं कि मैंने हर पेपर की तैयारी 3 से 4 घंटे की है। मान लो जीएस होने वाला है, तो मैं जीएस, कल पेपर है, आज रात में सिलेबस देख रहा हूं क्या सिलेबस है, और एक किताब है उस सिलेबस में से जो पॉइंट ऐसे लग रहे कि जो करने चाहिए, जैसे एमपी स्पेशल होता था तो मैं 3-4 घंटे पढ़ता था। 11-12 बजे सो गए, सुबह 8 बजे पेपर होता था तो 6:30 बजे तक उठ जाते थे। फिर दोपहर का पेपर 8 से 11 लिखने के बाद 11:30 बजे मैं खाना खा के बैठा हूं। अब सिलेबस देख रहा हूं मैं कि 2 बजे का क्या लिखना है, तो 11:30 से लेकर 1:30 बजे 2 घंटे पढ़ाई की है मैंने। 2 घंटे पढ़ा है मैंने उस पेपर को। और आपको सुनकर अचरज होगा कि ज्योग्राफी में मेरे ऑप्शनल में 600 में से 418 नंबर थे, सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे उस समय ज्योग्राफी में, 600 में से। और दूसरा सब्जेक्ट था, मैंने पढ़ा था डिफेंस, एक सब्जेक्ट होता है रक्षा साइंस, डिफेंस विज्ञान, जिसमें अलग अलग युद्धों के बारे में पढ़ना होता है। मैंने आज तक उस विषय को नहीं पढ़ा, लेकिन जिस दिन ऑप्शनल था उसकी रात में मैंने पहला पेपर पढ़ा, और उसके दूसरे, जब पेपर पहला खत्म हो गया है तो दूसरा पेपर पढ़ा, क्योंकि उसमें पढ़ना था पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और कुछ ब्रिटेन का रिवॉल्यूशन और क्रांतियां, भारत के कुछ युद्ध। और मैं थोड़ा बदमाश आदमी हूं, पहले चेक कर लेता हूं कि कैसे सवाल आ रहे। 3 साल के पेपर मेरे पास थे। इतने गंदे लोग थे वो कि 2009 का पेपर, 2000 मान लो 11 का पेपर और 2012 का पेपर, तो 2009 में जो सवाल पूछे गए या 2008 में जो सवाल पूछे, वो पूरे सवाल 2011 में। पहचान लिया मैंने इतना बदमाश कि 8 सवाल रट के गया हूं मैं, बस 8 सवाल। और आप यकीन मानिए 6 सवाल कट पेस्ट हुए। इसे कहते हैं कि बदमाशी है ये। कितना पढ़ के गया डिफेंस साइंस? 8 क्वेश्चन रेडी किए हैं, 6 वही आए हैं। केवल बड़े मुश्किल से 8 क्वेश्चन, थोड़ी मेरी पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो 2-2.5 घंटे में रेडी थे। अगले भी पेपर के भी वैसे ही 2-2.5 घंटे में रेडी।
नंबर कितने दिए मुझे 600 में से? 312 नंबर। जो मेरे साथ के पढ़ने वाले बोले कि हम पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, हमारे 280 आ रहे, तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मैंने इसकी मेंटेलिटी भी तो पहचान ली है कि वो चाहता क्या है। बढ़िया से चित्र चाहिए उसको, थोड़ा लंबा लिखा होना चाहिए, उसमें तो मैं माहिर हूं। पानीपत के पहले युद्ध में कब तीसरे युद्ध का वर्णन करूंगा वो तो वही जानेगा जो पढ़ लेगा। बातें कैसी करनी उतना तो नॉलेज आ चुका यूपीएससी इतना पढ़ लेने के बाद। मेरा सबसे खराब पेपर क्या गया होगा? हिंदी नहीं, इंग्लिश था नहीं उसमें, हिंदी भी कंपलसरी, वहां 200 नंबर का पेपर होता था। अब क्या है कि देखो इतना पढ़ने के बाद ना हिंदी की किताब पढ़ने का मतलब हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। इसने मुझे तकलीफ दी। अगर इसमें नंबर बहुत अच्छे आ जाते तो शायद रैंक काफी बेस्ट आ जाती, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने चला जाता फिर, पर मैं इंटरव्यू देने गया नहीं क्योंकि मैं बाल कौन कटवाए, जाना तो है नहीं। तो इंटरव्यू के लिए भी बाल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा इंटरव्यू है, तो मैं इंटरव्यू देने नहीं गया वहां भी। पर मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये वास्तविक रूप में जो मैं सारी बातें बता रहा हूं इसके पीछे केवल एक ही कारण है। यूपीएससी की तैयारी यदि आपने बहुत ताकत से कर ली है तो बाकी तैयारी में आपको केवल एक सपोर्टिव की भूमिका की जरूरत है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मतलब आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके मन में अभी भी बायसनेस है तो आप पहले डिसाइड करें कि मैं इतना पढ़ना चाहता हूं। अगर मैं इतना पढ़ लूंगा तो फिर दुनिया की कोई भी एग्जाम में मुझे पढ़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर।